नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता था कि मैं लगातार पिछले 5 से 6 दिन से वीडियो अपलोड कर रहा था, एक सुबह और एक शाम को, और आपको मैं उस क्रम में ये बातें बताता भी जा रहा था कि मैं एक मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट के रूप में निशान लगवा रहा हूँ, कुछ के उत्तर भी बता रहा हूँ, यकीन मानिए कि पेपर यहीं से आएगा। और वही हुआ। देखो आप, मैं ये भी बताऊंगा कि ये मेरी उस वीडियो में वहां से प्रश्न है। लगभग ये मानो आप 90% पेपर कवर हुआ है वीडियो में से। यदि आपने वीडियो देखी है तो पक्की बात है आपको पता होगा, और यदि नहीं देखी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि बात को आप झूठ मान रहे हो तो मेरी लास्ट प्लेलिस्ट में जाइए साइंस की में, और उसमें वीडियो को देख करके आइए और फिर इस पेपर को देखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कल से 21 तारीख से लगातार मैथ्स की वीडियो अपलोड करूंगा। 1-2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है मैथ की भी, और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मैथ के भी वही हाल होगा जो साइंस में हुआ है। क्योंकि देखो बच्चों, आपको पता है कि लगभग 10-12 साल जो पढ़ाने का अनुभव होता है उसका ये सब कुछ सर्वस्व समर्पण था। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से प्रश्नों की स्टार्ट थी। आप मेरी पहली वीडियो को, वक्तव्य को जब सुनोगे ना, तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही था पहली वीडियो में कि चैप्टर फर्स्ट में आपको सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए, और संतुलित करने के क्रम में ही आपका पहला ही सवाल है। देखो, इसमें आप संतुलित, इसमें एफ को जब आप संतुलित करोगे, आप मिला लीजिए, बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा बिल्कुल। आप क्या करके आए हैं, यदि आप ऐसे करके आए हैं तो भी सही है, या क्या करके आए हैं, गलत किसी स्थिति में है आपका प्रश्न। धैर्य रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए प्लीज। देखो, इसमें आप जो एफ का गुणांक है ये देखो, H2, ये भी H2, यहां ये O है, तो इसके देखो O के यहां 4 है, और यहां O के 4 करने को हमको यहां 4 लगाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा H, तो यहां H के हमको 4 लगाना पड़ेगा, O 4 हो गए। F कितने, 3, तो F के कितना लगाना पड़ेगा, 3। इसका मतलब इसका गुणांक जो है वो कितना है, 3। आ जाओ, ये देखो, दही में उपस्थित अम्ल है, एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड्स। तो देखिए, दही में जो उपस्थित अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल होता है, आपको पता होगा, ये तो आपको पता आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये लैक्टिक एसिड ये होगा। इंग्लिश मीडियम वाला यदि कोई विद्यार्थी देख रहा है तो वो भी देखो। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है, ये है इसमें, ठीक है। कीटोन में उपस्थित, ये देखो, आपको मैं बता दूं कि मैंने बताया है, ये दही, नींबू है, सिरका, कि इनके में जो अम्ल पाए जाते हैं उनको याद कीजिए। ये वीडियो में है, आप देखो, जो मैंने 3-4 पार्ट की, अम्ल क्षार वाले पार्ट की वीडियो बनाई है, उसमें ये है, ठीक है। और ये सबसे अच्छा चालक कॉपर, और इसमें ये बताया था मैंने कीटोन, और दूसरी लिखी थी मैंने एक एल्डिहाइड श्रेणी। ये दोनों श्रेणियों पर मैंने जोर लगाया था वीडियो में कि इनके आप क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए, और ये मैंने बना के भी बताए हैं वीडियो में। ये देखो आ गया, ये है इसका। अब देखिए, ये मैंने ये हृदय को मैंने हाईलाइट किया था पेपर में कि आपको हृदय से संबंधित प्रत्येक चीज आनी चाहिए। तो मानव में हृदय तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है, वो है आपका परिसंचरण, ठीक है। पर्ण में छिद्रों के खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, इसकी बात मैंने क्लास में की थी बच्चों से, वीडियो में नहीं की थी, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें द्वार कोश का है, आप क्या करके आए हो वो देख लेना। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि करती है, इसके बारे में मैंने बताया है वीडियो में। पीयूष ग्रंथि की प्रत्येक ग्रंथि के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसका पीयूष ग्रंथि हो गया। आगे देखो, जब पुंकेश्वर पुष्प में पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हों तो पुष्प कहलाते हैं उभयलिंगी। मैंने उभयलिंगी पुष्प के बारे में क्लियर बताया था, और उसमें उदाहरण लिखे थे सरसों के और गुड़हल।
ये मैंने उदाहरण लिखे थे उसमें कि आपको पता होना चाहिए उपलिंग के बारे में, और ये आ गया। ये लिंग निर्धारण वाली व्यवस्था मैंने कंप्लीट बताई थी कि आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। देखो, पुरुष में XY होते हैं और स्त्री में XX के रूप में होते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। देखो, मैं आपको बता दूं, ये कोई दर्पण है, यदि व्यक्ति इसके यहां खड़ा है तो प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा। जैसे जैसे ये नजदीक आएगा ऐसे ऐसे प्रतिबिंब भी इसके नजदीक आएगा। आपने देखा होगा कि आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसे आप उधर आते हैं आपको लगता है कि प्रतिबिंब आपकी तरफ आ रहा है। तो जितनी दूरी दर्पण से व्यक्ति की है उतनी ही दूरी इसके प्रतिबिंब की होगी। तो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, तो टोटल दूरी हो जाएगी 6 मीटर। इसका ये है, मैंने समतल दर्पण की विशेषताओं में ये बिल्कुल वीडियो में बताया है, आप देखिए समतल दर्पण के चैप्टर में। मात्र 8-10 वीडियो है, ज्यादा नहीं है। प्रकाश की घटना में साइन I बराबर A और साइन R बराबर V है, तो अपवर्तन म्यू। देखो, मैंने अपवर्तन के नियम बताए थे, ये तो नहीं बताया कि ये ऐसे A और B मान के देगा, लेकिन ये आपको खुद को भी थोड़ा इतना आना चाहिए। मैंने बताया था कि अपवर्तन का नियम में साइन I अपॉन साइन R बराबर म्यू होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अपवर्तन का नियम। ये मैंने हाईलाइट किया है वीडियो में कि आपको अपवर्तन के नियम आने चाहिए, 2-3 जो भी नियम है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और ये। अब ये इसने क्या किया, साइन I को तो A लिख दिया, साइन R को B लिख दिया, तो ये A अपॉन B हो गया। इसका ये है, मैं जिन जिन की बोल रहा हूं ना वो वीडियो में है बिल्कुल ऐसे कैसे। ये देखो, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। देखो, कई बच्चे इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन करके आए हैं, इसमें प्रकीर्णन है, कंफर्म मैंने भी देखा है इसको, इसमें प्रकीर्णन है और ये मैंने कराया है क्लास में। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ये मैंने वीडियो में कोई चर्चा नहीं की और आपके किताब में जरूर है। ये देखो, ये जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ये यहां पर D लिख रहा है, ये इसका विचलन कोण है। बिल्कुल क्लास में जरूर करवाया होगा आपके गुरुदेव ने, इसके बारे में मैंने चर्चा की है। भूसंपर्क के तार, और वीडियो में मुझे अभी भी ध्यान है कि मैंने ये कहा है कि पहले जमाने में जो तार हम लगाते थे अर्थ का काम जो करता था, आप देखिए वीडियो में, ये बिल्कुल सुरक्षा के उपाय के रूप में लगाते थे। आजकल बोर्ड में जो होता है, मैंने आपको ये बिल्कुल सेम टू सेम लेंगे इस वीडियो में। ये जो विद्युत वाले पार्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने क्लियर बताया था कि ये जो आपसे क्लियर कहेगा, आप देख लीजिए भले ही उसको, कि आपसे या तो पूछेगा अंगूठे की, या तर्जनी की पूछेगा, या मुड़ी हुई अंगुली होगी। ये आपको नियम याद होना चाहिए, दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम, और एक मैंने फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बोला था, ये आ गया। और ये विद्युत धारा की दिशा बतलाते हैं इसमें अंगूठा। ये वीडियो के क्वेश्चन है, देखो कितने, मतलब आप पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुश्किल से 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो वीडियो में से नहीं है, अन्यथा सब है। लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, अभी आप देखो इसका वियोजन करवाएंगे तो H तो प्लस में होगी, Cl माइनस की, ये आपको पता होना चाहिए। तो Cl माइनस है इसमें। C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, इनके बारे में मैंने काफी क्लास में भी डिस्कशन किया था, और यहाँ मैंने ऑनलाइन जो इसमें वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे श्रेणी में। जब मैंने एल्केन बताई थी तो इसमें संख्या आएगी 10, बच्चे 8 करके गए हैं कई, जो कि गलत है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खाली जगह द्वारा निकालने की एक जो युक्ति है, ये देखो अपवहन। ये मैंने उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था वीडियो में, और ये तो मैं क्या बताऊं, मैं पूरी साल बच्चों को बताते बताते थक गया। मैंने बच्चों का प्री बोर्ड लिया था, तो क्या बताऊं, प्री बोर्ड में से भी 50 से 60% पेपर है। पता नहीं, सरस्वती माता की कृपा समझो आप इसे, या फिर मेहनत समझो लगातार पढ़ाने का और आपसे जुड़े रहने का बच्चों से। सिनेप्स है इसमें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो आवर्धन कहलाता है। आप इसको रेखीय आवर्धन पर लिखे आए तो कोई दिक्कत नहीं, आवर्धन लिखे आए वो एक ही बात है।
दीर्घ दृष्टि दोष निवारण मैंने वीडियो में स्पष्ट, देखो ये वीडियो में बताया है, ये भी वीडियो में बताया है, और इसका भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया है कि दीर्घ दृष्टि दोष में आप देखो जो दृष्टि दोष होता है, जैसे ये दूर दृष्टि दोष है, दीर्घ का मतलब दूर, तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं देगी। यदि निकट की नहीं देगी तो निकट के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम जेड है। ये मिश्र धातु वीडियो में मैंने बिल्कुल डिस्कशन किया है। पीतल, कांसा, इन दोनों के बारे में बताया। पीतल आ गया, जेड है, जिंक, जस्ता। सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन में चयन करके द्रव धातु का नाम, इसमें बी आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्लियर बताया था कि आपसे एल्किन, एल्किन, एल्काइन कोई सी एक में से नामकरण पूछेगा। ये 3 है कार्बन परमाणु और 3 से बोलते हैं प्रोप। एल्काइन श्रेणी अनुलग्न आएगा आयन, तो ये हो गया प्रोपाइन। रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? देखो वैसे बच्चे जो भी करके आए हैं, लेकिन इसका हकीकत में तो जो है वो जाइलम है, ओल्ड जाइलम, पुराना जाइलम, जाइलम जो भी करके आए हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना तथा वमन का नियंत्रण करता है? देखो पश्च मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगुटा। इसको मैंने चर्चा किया है। ठीक है, आप मेडुला लिख के आए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला लिखे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीवाणु, ये मैंने वीडियो में चर्चा की थी इसकी। ये 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम मैंने इसकी भी वीडियो में चर्चा की है। ये देखो सिफिलिस, गोनोरिया, एडस, मस्सा, ये आप काफी हैं, 2 पूछे हैं इसमें। मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम में F2PD प्राप्त पौधों में बोने पौधों का परसेंट, देखो वो 75:25 था। आप इसको काटोगे तो 3:1 ही आएगा। यदि आप 3:1 लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप अकेला 25% लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, 3:1 भी एक ही बात है और 25% भी एक ही बात है। ठीक है, 25% इसमें हुए थे। मैंने क्लियर नियम बताए थे, प्रभावता, पृथक्करण, स्वतंत्र अवयव, तीनों नियमों के ये कंडीशन आपको आना चाहिए कि इनका स्वतंत्र अवयव में जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या है। और इसमें ये गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में संबंध मैंने लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र और लेंस की क्षमता, इन तीनों को वीडियो में बिल्कुल बताया है। ये भी है वीडियो में से ही है, मेरे में से। तो ये देखो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आप देखिए, आप ये मत मानिए कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वीडियो को देख कर आइए वापस। और मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले मैथ के पेपर में भी वही होगा। इसलिए जो मैं प्रकरण कर रहा हूँ कि एक टाइम में एक प्रश्नावली की वीडियो बनाऊंगा, आप उसको क्लियर कीजिए। मैं बता रहा हूँ कम से कम उनको ढंग से क्लियर कर लीजिए, जिससे आने वाले अब समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को, मैंने नेत्र के बारे में चर्चा की थी वीडियो में कि आपको प्रत्येक नेत्र के भाग के बारे में आना चाहिए, छोटे प्रश्न के रूप में पूछेगा। ये शब्द थे मेरे, ये परतार का है। पारितंत्र में बुद्धा कोई भी लिख दो, आप गाय लिख दो, और भी कई हैं। ठीक है, NO2CO3 2HCl, ये X के रूप में देखो ये सब कुछ बन गया H2CO2, ये H, एक तो इसमें Na बचा है और एक Cl बचा है, इसमें NaCl होगा। धातु विद्युत की शौचालक होती है। उपरोक्त कथन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को देखो, आपको चित्र बनाया है वो एक बीकर से लेके और उसमें परखली, ये आप करके आए होंगे। ये थोड़ा सा मैं नहीं बना सकता इससे। यहाँ पे जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? कारण अरे कुछ नहीं है, ये मिसेली संरचना है। ठीक है, पेपर बहुत सरल था वास्तव में। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये देखो एथीन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता है, ये ऐसे ये 2 H, इसकी भी कंप्लीट हो गया। ये इसकी C की हो जाएगी, है ना, ये इसकी हो जाएगी इस तरह से। इसकी गर्भ निरोधन की 2 विधि, ये मैंने वीडियो में बिल्कुल डिस्क्राइब, इसको भी वीडियो में बताया है मैंने कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएगी, और उसको बताया है करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे नहीं करते हैं। और ये भी बताया था गर्भ निरोधन की 2 विधि। ये मैंने देखो एथीन का नहीं बताया, मैंने 2-1 उदाहरण लेके बताए थे। और ऐसा नहीं पता होता कि वो एथीन का पूछोगे, लेकिन ये बहुत सिंपल था, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से बताया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना टेस्ट कर किया था। गर्भ निरोधन 2 विधि, आप कंडोम लिख दो, आप अनवांटेड 72 लिख दो,
आप कॉपर टी लिख दो, ये काफी दो विधि पूछी है इसने, शुद्ध लंबे टीटी और स्मॉल टीटी F2PD तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाले रेखा चित्र। देखो पहली पीढ़ी जो क्रॉस कराते थे F1 पीढ़ी का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होती, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें क्रॉस कराना था और आपको ये कंप्लीट प्राप्त हो जाते जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, ये प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, ये आपको क्या बताऊं मैं कि मैंने ये क्लियर कहा था वीडियो में कि ये जो सूत्र है ऊष्मा का H बराबर I²RT, जिसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेगा। ये देखो, ये H बराबर I², 3 का वर्ग 9 इंटू R 10 इंटू T 2, 10 9 90, 180 ऊष्मा है जूल मात्रक। बताओ, वीडियो में चर्चा की है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि H बराबर I²RT पे। ये देखो मैं क्लियर कहा था कि आपसे ये ऐसे न्यूमेरिकल पूछेगा। ये देखो आप, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो आप इन तीनों दोनों को जोड़ोगे तो 3 और R1 बराबर R1 प्लस R2, ये ऐसा होगा, तो ये 6 ओम हो गया। अब ये कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, तो ये जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6, यानी 2/6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/R बराबर 1/3, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब यहाँ कंप्लीट 3 हो गया, इन सबका सॉल्यूशन कितना हो गया, 3, तो ये दोनों अब किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो 3 + 3 बराबर कितना, 6 ओम, टोटल तुल्य प्रतिरोध 6 आएगा। किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। वीडियो में बिल्कुल कहा था कि आपको एक प्रणालिका पूछे या फिर एक और भी है एक इसमें टॉपिक प्रणालिका से अलावा विद्युत करोड़ वाला, ये ऐसा कि आप चित्र हमसे पूछेगा, बिल्कुल ये आपको ऐसे प्रणालिका का चित्र बनाना था। ठीक है, इसमें बैटरी लगा के बताओ। क्षण चुंबक के क्लियर में कहा था कि विद्युत धारा की दिशा बाहर तो N से S होती है, वीडियो में बताया है, आप देखिए, और अंदर S से N होती है। ये इस प्रकार से आपको ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा बतानी थी। ठीक है, ये दिशा भी बतानी थी। कचरा निपटान की समस्याओं में आपके घर वालों से ही पूछ लो, वही बता देंगे। इतना सिंपल सवाल है। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर, ये मैंने काफी बार क्लास में भी बच्चों को दिया था, ये बताया था मैंने, पोषक स्तर पर एक सवाल आएगा। वीडियो में तो मैंने इसकी नहीं बनाई, खैर। ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये बताइए आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र POP। ये मैं सिर्फ 2 बताई थी वीडियो में, या तो POP या भ्रंजक चूर्ण, आप देख लो, या तो POP या भ्रंजक चूर्ण, इन 2 के बारे में आएगा। और ये आ गया CaSO4 × 12H2। ठीक है, कठोर क्यों हो जाता है, जल का अवशोषण कर लेता है। रासायनिक समीकरण भी देना है इसका। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अभी अथवा में आ गया, मैंने भ्रंजक चूर्ण का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिख दो, इसका ये कारण है। ये देखो समीकरण कितना, मतलब क्या बताऊं, वास्तव में बहुत सिंपल था पेपर। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से, पश्च मस्तिष्क से होती है। एक उदाहरण देकर समझाइए, कोई भी एक उदाहरण, जैसे हृदय की धड़कन। विरसण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, 2 कार्य बता दो, गौड़ लैंगिक लक्षण और तापमान को नियंत्रित करने वाले। देखो मैं वीडियो में ये भी बताया था क्लियर, आप देखो, और ये भी वीडियो में था, और मैं क्या बताऊं आपको कि मैं लास्ट जो मेरा अंतिम वीडियो है उसमें मैंने क्लियर कहा था कि नर और मादा जनन तंत्र के चित्र को मत भूल जाना। विद्युत विभव, अब आप ये कहोगे कि प्रत्येक प्रश्न वीडियो में से आ गया क्या, बिल्कुल आया है, आप देखिए उनको, मैं झूठ नहीं बोल रहा। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, विभवांतर की परिभाषा ऐसा ही मात्रक वोल्ट, मैंने क्लियर कहा उसमें वीडियो में। शुरुआत का प्रश्न है ये कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या विद्युत धारा, इनके मात्रक आने चाहिए यहाँ पर। ओम का नियम का क्लियर कहा था, ये अभी नहीं, ओम का नियम हमेशा से आता है, आगे भी आएगा। और इसमें मैंने ये ग्राफ बनवाएगा, ये देखो V और I के मध्य ग्राफ बनवा था। किसी सिरों पर, चालक तार के सिरों पर विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये नियम देखो हम पढ़ते थे तब भी आता था। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बताओ, ऐसा ही मात्रक, ये देखो प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक है, इसको करोगे तो अथवा बारे। मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ये देखो विद्युत विभवांतर के लिए, इसको मैं भूल गया सॉरी, मापन कौन सा यंत्र काम लिया जाता है, वोल्टमीटर। इसे प्रपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है,
अभी तो धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम लिया जाता है, बताओ कौन सा के लिए? अमीटर लिया जाता है। इसको समांतर क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक शब्द है और नामांकित विद्युत प्रवाह। बताओ ओम के नियम को कंप्लीट उस चित्र को बनाना था। ये कोयले के दहन से प्राप्त, इसके मेरे बारे में मैंने वीडियो में चर्चा नहीं की, लेकिन बच्चों से जरूर चर्चा की थी क्लास में कि ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। और ये देखो कॉपर प्लस जल, कॉपर ऑक्साइड CO है ना, हाइड्रोजन, इसको बताओ तो कॉपर के कॉपर ऑक्साइड के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। या फिर इसको देखो अपचयन की परिभाषा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार कुछ लिखो, आयरन Fe, ये CuSO4, ये FeSO4 प्लस Cu। बताओ कॉपर सल्फेट विलयन डूबी लोहे की कीलों को अपक्रिया के लिए प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण भी दीजिए। इसके बारे में मैंने वीडियो में चर्चा नहीं की, लेकिन इन दोनों के बारे में मैंने चर्चा की है, ये क्लास में जरूर चर्चा हुई मेरे द्वारा। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित, प्रकाश संश्लेषण ये मैंने पौधे कंप्लीट बताया था जब मैंने पौधे वाला पार्ट पढ़ाया था। पत्ती का अनुप्रस्थ काट मैंने वीडियो में बिल्कुल बताया कि आपको ध्यान रखना है इसको, चित्र को। पत्तियों में रंध्र खुलने बंद करने की प्रक्रिया, चाहे इसको कर दो, ये भी वो एक ही बात है। मतलब ये क्या बताऊं मैं, पेपर वास्तव में बहुत अच्छा है बच्चों के हिसाब से। गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं, इसकी प्रभाव, दर्पण और लेंस मैंने क्लियर बताया था कि इनकी परिभाषा आनी चाहिए आपको। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये +4 बताओ 0.25 क्या होता है। लेंस की आवर्धन कैसे कहते हो, लेंस के मुख्य अक्ष प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई के अनुपाती हो गया। लेंस की ये क्लियर चर्चा वास्तव में मैंने क्षमता की है। मुख्य अक्ष परिभाषित कीजिए, इसके बारे में नहीं की, लेकिन ये आपको लेंस की छोटी छोटी परिभाषा मैंने क्लियर। ये ऐसा नहीं क्या मुख्य अक्ष आएगा, इसमें तो मैंने कहा था आवर्धन आएगा, इसमें कहा था मैंने लेंस की छोटी छोटी परिभाषा और याद कर लो आप। अब उसमें ये आ गई। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मैंने कहा था R = 2F संबंध पर एक सवाल पूछेगा। बताओ ये F = R/2 हो गया, वक्रता त्रिज्या 14/2 बराबर कितनी होगी, 7 हो गई। क्या बताऊं आपको, ये कंप्लीट पेपर वास्तव में ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं था, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं था, लेकिन कंप्लीट पेपर सिंपल था, बहुत सरल था। और आगे मैथ्स की वीडियो आप देखिए, जिससे आपको ऐसा नहीं सोचना पड़े कि हमने वीडियो नहीं देखी, नहीं तो हम पेपर को कर लेते इसमें से। इसलिए आगे आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को मैथ्स विद एल के तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके साथी बच्चों को भी भेजिए, जिससे वो भी लाभ उठा सके। और प्रत्येक वीडियो में जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उनको कंप्लीट आप अपने हिसाब से पढ़ो, लेकिन मैं जो मोस्ट बता रहा हूँ उनको पढ़ो। और यकीन मानिए आप 80 से 90% पेपर मैथ का भी वही आएगा, ठीक है, क्योंकि चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आगे आने वाली वीडियो को आप कल सुबह से लगातार अपलोड होंगी। धन्यवाद प्रिय साथियों।